तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ऐसा पूछा गया है। तो है पूछा गया है अर्थात वर्तमान की बात कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम मान लेंगे कि वर्तमान में माना नूरी की आयु x व सोनू की आयु y वर्ष है, ऐसा हम मान लेंगे। आगे पूछा गया है 5 वर्ष पूर्व, अर्थात 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 कम हो जाएगा, जो भी आज उसकी आयु है उसमें 5 कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, पहले नूरी का लिख लेते हैं कि नूरी की आयु थी, कितनी थी? तो x थी आज 5 साल पहले, तो 5 कम हो जाएगा अर्थात ऋण में हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व जो सोनू है, सोनू की आयु जो है वो आज कितनी है y, तो 5 साल पहले हो जाएगी 5 साल कम अर्थात ऋण में। इसी प्रकार से आगे कहा गया है 10 वर्ष पश्चात अर्थात बाद में। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पहले नूरी का लिख लेते हैं। नूरी की आयु हो जाएगी, तो आज है उसकी x, 10 साल बाद 10 जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से सोनू की आयु में भी 10 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो y है उसमें से 10 जुड़ जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार अर्थात प्रश्नानुसार जो पहली स्थिति है उसमें ये है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु है x - 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात जो सोनू की आयु है अर्थात y ऋण 5 उसका 3 गुना हो जाएगा, अर्थात इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके समीकरण को हम लिखेंगे x ऋण 5 बराबर 3 का y में 3y, 3 5 15। यदि हम सही से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 3y ऋण 15, और ये ऋण का 5 दाएं पक्ष में आएगा तो धन का हो जाएगा, तो समीकरण हो जाएगा ऋण 15 धन का 5 अर्थात ऋण का 10। ये बन गया समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो दूसरा समीकरण है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो नूरी की आयु है अर्थात x धन 10, वो सोनू की आयु अर्थात y धन 10 का 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा गुणा, तो ये बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। सही से लिखें यदि इसको हम तो आ जाएगा x धन 10 बराबर 2y 20, और सही से लिखें तो आ जाएगा ऋण का 2y, क्योंकि ये बाएं पक्ष में आया है तो धन से ऋण में हो जाएगा, और 10 जो है वो धन से ऋण हो जाएगा क्योंकि ये इसने भी अपनी साइड बदली है। तो इसका समीकरण हो जाएगा कुछ 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y के पद बराबर होने चाहिए। तो देख सकते हैं कि x के पद दोनों में ही बराबर हैं। प्रथम समीकरण में भी x लिखा हुआ है और द्वितीय समीकरण में भी x लिखा हुआ है, अर्थात बराबर है। बराबर है तो इनको हम सीधे घटा देंगे। तो हम घटा देते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो x में x को घटाएंगे तो शून्य आएगा, जिसको हम लिखेंगे नहीं।
इसमें है ऋण का 3y, इसमें है ऋण का 2y, और घटाएंगे तो बीच में लगाएंगे ऋण का निशान। इसी प्रकार से इसमें है ऋण का 10 और इसमें है धन का 10, और घटाएंगे तो बीच में ऋण का चिन्ह लगा देंगे। इसको आगे हम हल करेंगे तो आएगा ऋण का 3y, ऋण ऋण का धन हो जाएगा, और ऋण ऋण का यहाँ भी धन हो जाएगा, किंतु निशान जो है वो ऋण का आएगा। आगे हल करेंगे तो 3 2 ऋण का 1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं हम, y लिखेंगे, और ऋण का 20। तो हमने देखा कि y का जो मान है वो 20 के बराबर आ रहा है। तो ऋण से ऋण को हम काटेंगे तो y बराबर हो जाएगा 20। अब बस y के मान को हम या तो समीकरण 1 और या तो समीकरण 2 में हम इसको रख देंगे। तो देख सकते हैं कि हमें समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पर स्पष्ट रूप से, ये है, तो इसी पर रख देंगे हम। तो हम लिखेंगे x ऋण 2 और y का मान हो जाएगा 20 बराबर 10। 2y के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान आएगा। तो x बराबर 10 और 20 2 40, 40 ऋण का है जो इधर आकर के धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, अर्थात जो x का मान है वो हो जाएगा 50।